अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। पकड़ेंगे सर, या डबल साइड हो रहे हैं ना। मैं ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा पता नहीं मारो, चलो मंजूर। नमस्कार, भारत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा वालों को आज तब बड़ी कामयाबी मिली जब दो आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये दोनों आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। खास तौर पर इनमें से एक आतंकवादी तो हिजबुल का टॉप कमांडर था और तहरीके हुर्रियत के प्रमुख मोहम्मद अशरफ शहरई का बेटा जुनैद शहरई था। और पहली बार शायद ऐसा हुआ है हाल के दिनों में जब अलगाववादी संगठन हुर्रियत से जुड़े किसी व्यक्ति का परिवार का कोई व्यक्ति मारा गया है। और ये जो जुनैद था ये घाटी में आतंक की गतिविधियों को संचालित करता था, उसको बढ़ावा देता था। और खास तौर पे इन दोनों आतंकवादियों को मारे जाने से नवा कदल इलाका आतंक से मुक्त हुआ है। और हालांकि ये जो मुठभेड़ थी ये इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उसके बाद उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी थी हमारे सुरक्षा बलों पर, जिसका जवाब दिया गया। जब देखा गया कि ये दोनों के रहने से और इनकी गोलीबारी से आसपास के इलाकों में जो, क्योंकि सघन बस्ती वाला इलाका है तो वहां पर लोगों को, आम नागरिकों को नुकसान पहुंच सकता है, तो बताया जा रहा है, ऐसी रिपोर्टें हैं कि जिस घर में ये छुपे थे, जहां पर इन्होंने पनाह ले रखी थी, उसको उड़ा दिया गया। और अगर हम देखें ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है इसमें बताया जा रहा है, ऐसी रिपोर्टें हैं, और 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं जिनमें एक सीआरपीएफ से भी जुड़ा है। और अगर आपको इस पूरे घटनाक्रम की सिलसिलेवार जानकारी दें तो वो इस प्रकार है। दरअसल सोमवार रात 2 बजे ऑपरेशन ये शुरू हुआ था। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर के डाउनटाउन में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी छिपे थे और इसमें जो जुनैद था 29 साल का, अपने साथी के साथ बीती रात घनी आबादी वाले नवा कदल में फंस गया था। पुलिस को टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए उसकी मौजूदगी को लेकर पुख्ता जानकारी मिली थी। 2 साल बाद ये पहला मौका है जब श्रीनगर में इस तरह की मुठभेड़ हुई। इससे पहले करण नगर में एक एनकाउंटर हुआ था। दोनों आतंकवादियों के मारे जाने के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। वहीं मुठभेड़ स्थल के आसपास शरारती तत्वों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। प्रशासन ने जिले में इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया है। पुलिस के अनुसार नवाकदल इलाके में 2 आतंकवादियों की मौजूदगी की ही सूचना थी। दोनों को मार गिराया गया है, परंतु अन्य आतंकी की मौजूदगी की आशंका के चलते सर्च ऑपरेशन जारी है। सुबह जब नवाकदल में आतंकियों के घेरे जाने की बात शरारती तत्वों को पता चली तो ये लोग मुठभेड़ स्थल के आसपास एकजुट होना शुरू हो गए थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने भी भीड़ को जुटता देख अतिरिक्त जवानों को मुठभेड़ स्थल पर बुला लिया था। करीब 11:30 बजे के आसपास जब आतंकवादियों ने गोलीबारी बंद कर दी तो सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान इन शरारती तत्वों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। हालांकि सुरक्षा बल के जवान पहले से ही तैयार थे। उन्होंने पहले तो इन लोगों को मुठभेड़ स्थल से दूर रहने के लिए, परंतु जब उन्होंने बार बार कहने पर भी उनकी बात नहीं मानी तो जवानों ने उन्हें खदेड़ने के लिए पहले तो उन पर लाठीचार्ज किया। इस पर जब शरारती तत्वों ने और पत्थर बरसाने शुरू किए तो जवाब में सुरक्षा बलों ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। बताया जा रहा है कि कुछ लोग घायल भी हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में। वहीं मारे गए दोनों आतंकवादियों के शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सुबह 2 बजे से जारी इस मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की सूचना है, जिनमें एक सीआरपीएफ का जवान भी शामिल है। जानकारी के अनुसार सोमवार आधी रात को जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने श्रीनगर के नवाकदल इलाके में कुछ मकानों को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी। सघन बस्ती वाले इस इलाके में सुरक्षा बलों का प्रयास था कि आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हो। अब सुरक्षा बल तो पूरा प्रयास करते हैं कि आम नागरिकों को कोई परेशानी नहीं हो, और जिन आम नागरिकों को आतंक से मुक्ति दिलाने का ये प्रयास रहता है, वक्त
दुख लगता है जब यही आम नागरिकों में से कुछ लोग सुरक्षा बलों पर पथराव करते हैं। सुरक्षा बल वहां पर आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपके हित में काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संकट काल में आपकी हर तरह से सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कृपया सुरक्षा बलों का साथ दीजिए। घाटी को आतंक से मुक्त कराना सबके हित में है और खासतौर पर जो भटके हुए लोग हैं उनको राह पर लाने में समाज को मदद करनी चाहिए। सरकार उनके साथ हमेशा रहती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर जम्मू कश्मीर पुलिस का क्या कहना है, आइए देखते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली रात से श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाका में एक ऑपरेशन चल रहा था। श्रीनगर शहर काफ़ी अरसे से, जहाँ तक एक्टिव मिलिटेंट एक्ट का है सवाल, उससे फ्री था, मगर ग्रेनेड्स वगैरह के इंसिडेंट श्रीनगर शहर में पिछले काफ़ी देर से चलते रहे। और अच्छी बात यह है कि जितने भी ग्रेनेड अटैक के जहाँ पर हादसे हुए, लगभग 99% केसेस वर्कआउट किए गए और उनको कोर्ट्स के सामने रखा गया है या रखा जा रहा है। पिछली रात का जो ऑपरेशन है, इसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और दोनों की पहचान हमारे पास आ गई। एक तो श्रीनगर शहर से ही है, जुनैद अशरफ खान, और दूसरा पुलवामा से है, तारिक अहमद शेख। जुनैद अशरफ खान, जैसा कि आप जानते हैं, हुर्रियत के जो चेयरमैन है इस वक्त, मोहम्मद अशरफ खान, उनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, जो 2 साल पहले मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था। तब से लेकर के इसके 3-4 जेलों के अंदर एक्टिव होने की खबर थी। ज़्यादातर बडगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के एरिया में इसका बीट रहता था। और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महीने में ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, जो इसके साथ रात के एनकाउंटर में मारा गया। जुनैद अशरफ सहराई का जब से जो एक्टिव है, कम से कम आधा दर्जन केसेस में, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो वांटेड था। और काफ़ी जगह पे सिविलियन लोगों को मारपिटाई, उनको थ्रेटनिंग करना, फोर्सेस के ऊपर अटैक्स, जैसे त्राल के एरिया में, श्रीनगर के एरिया में, उसमें इसकी शमूलियत थी। इस वक्त जो हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था, जो सेंट्रल कश्मीर के एरिया को भी देख रहा था, और इसके साथ साथ इसकी जो बीट है वो, जैसे मैंने कहा, वो पुलवामा और शोपियां की तरफ में भी बीच में रहती थी। हमारी कोशिश है कि श्रीनगर शहर को पीसफुल रखा जाए, मगर दुश्मन की कोशिश यहाँ पर रहती है कि श्रीनगर शहर क्योंकि सेंटर है एक्टिविटी का, और इसको किसी न किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। ग्रेनेड्स जो बहुत बार जहाँ पर हुए, उनका लिंकेज भी ज़्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन के जो एक्टिविस्ट हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट हैं, वो पुलवामा से भी और नॉर्थ कश्मीर, दोनों साइड से आकर के, अवंतीपुरा से आकर के जहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे। और उन तमाम तर केसेस की तफ्तीश, जैसे मैंने कहा, कामयाबी से हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी मॉड्यूल तैयार करते थे जे ग्रेनेड फेंकने के शहर के अंदर, वो तमाम तर मॉड्यूल जो है वो टाइम टू टाइम बस्ट होते रहे। और कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे हम लोगों ने उन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए जो ग्रेनेड थ्रोइंग की एक्टिविटीज़ में शामिल थे। हम उम्मीद करते हैं कि जहां जो इन लोगों की तरफ से जो साजिशें बन रही थी श्रीनगर शहर में अटैक करने की, कहीं किसी न किसी जगह पर, और हम लोग काफ़ी अरसे से ट्रैक कर रहे थे, और कल हमें जो ख़ास इतला मिली इनकी मौजूदगी डाउनटाउन में, उसके मुताबिक हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, और उसमें पुलिस को और हमारी जो फोर्सेस हैं, CRP साथ में थी, इनको इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली।